हेलो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल अपना टाइप्स ऑफ कोलोइडल चल रहा था। अच्छा, मैं आप लोगों को नोट्स भेजना भूल गया हूँ, मेरे भी जस्ट याद आया है, तो मैं आज एनी हाउ आप लोगों को अभी जस्ट लेक्चर के बाद ही सेंड कर दूंगा। ठीक है, अभी टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखो। ये चैप्टर थियोरेटिकल है, ध्यान से सुनना है और उसके बाद ही कहानी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो अपना चैप्टर चल रहा था सरफेस केमिस्ट्री। वो समझ में आ गया, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड। और मैंने बोला था आज मैं कुछ डाउट्स आप लोगों से पूछूंगा, तो आप लोगों को रिप्लाई करना है। जरा पूछ लेते हैं क्या क्या किस किस ने पढ़ा। एक सेकंड। हाँ, गर्ल्स में कौन कौन रिप्लाई करेगा आज? हाँ, आयुष बताएगा। आयुष, आज से सबसे क्लास में थोड़ा वाइवा जैसा भी चलेगा। लियोफिलिक सॉल्यूशन क्या होता है? आयुष, लियोफिलिक कोलाइड क्या होता है? आयुष, आयुष सुन भी रहा है कि प्रेजेंट है कि नहीं है? एक बच्चा सिर्फ फिजिकली क्या बोलते टेक्निकली अवेलेबल है। अच्छा, और कौन अवेलेबल है? खुशी, लियोफिलिक कोलाइड क्या होता है? खुशी, आवाज नहीं आ रही। खुशी, लियोफिलिक कोलाइड क्या होते हैं? तुम बोल के जवाब देना पड़ेगा, आप लोगों को सबको देना पड़ेगा धीरे धीरे। खुशी, हाँ बोलो खुशी, क्या होता है लियोफिलिक कोलाइड क्या होता है? क्या समझ में आया लियोफिलिक कोलाइड से? बोल के वॉइस वॉइस से बताना है सबको। खुशी, रिप्लाई तुम्हें करना है। अरे यार सर नहीं आया। नहीं आया समझ में? नहीं। और पढ़ा तुमने कल? एक बार पढ़ा उसको, टेक्स्ट बुक में से पढ़ा? टेक्स्ट बुक में से नहीं पढ़ा। कैसे आएगा? मैं इसीलिए, ठीक है आज फर्स्ट डे है, लेकिन ये तुम मान के चलो कि हर लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर डिस्कस होगा। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो और किसी से पूछते हैं। ठीक है, मैं और किसी से पूछता हूँ। ईशान आया है क्या? ईशान चल बता, लियोफिलिक कोलाइड क्या था बेटा? सर लियोफिलिक लिक्विड लविंग रहता है। हाँ ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। पहला पॉइंट तो फिर रिवर्सिबल प्रोसेस रहता है सर। लियोफिलिक में आपने सही बोला, रिवर्सिबल लिक्विड लविंग। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें एक चीज और, लिक्विड लविंग और लिक्विड रिवर्सिबल के अलावा देखो इसमें क्या होता है, डिस्पर्जन फेज। अब से सबको वॉइस में रिप्लाई करना है, सेशन इंटरेक्टिव चाहिए मुझे सबको, वरना उसको पर्सनली फोन करके मैं बोलूंगा कि बेटा क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं आ रही, खाना खाया कि नहीं खाया। ठीक है ना, कंपलसरी सबको रिप्लाई करना है वॉइस के थ्रू। क्या चल रहा है मुझे पता चलना चाहिए, शांति से बैठ के प्रॉपर क्लास जैसी फीलिंग आनी चाहिए मुझे भी। डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम जो रहते हैं आपस में इजीली मिक्स हो सकते हैं, इजीली अट्रैक्ट हो सकते हैं, लिक्विड लविंग है। ठीक है, और इनको इजीली सेपरेट भी कर सकते हैं। रिवर्सिबल क्यों बोलते हैं? इनको ऐड करके मैं कोलोइडल सॉल्यूशन बना लूंगा और इनको वापस कोई प्रोसेस के थ्रू, रिवर्सिबल का एग्जांपल, रिवर्सिबल क्यों, वापस इन्हें डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम में सेपरेट कर सकते हैं। ये वाली चीज क्लियर है? डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम। मैंने तुम्हें देखो एग्जैक्ट एग्जांपल तो नहीं, मैंने बोला था कि तुम लोगों को सॉल्ट का एग्जांपल दिया था कि वाटर के अंदर मैंने सॉल्ट मिक्स कर दिया ज्यादा क्वांटिटी में, सपोज 1 गिलास वाटर के अंदर मैंने तुम लोगों को 10 स्पून सॉल्ट मिक्स कर दिया। ठीक है, डिसॉल्व हो गया एक बार के लिए। अब उसको मैंने क्या कर दिया, ये बन गया सपोज कोलोइडल बन गया। ठीक है, सॉल्ट इज नॉट एग्जांपल ऑफ कोलोइडल, लेकिन कोलोइडल बन गया। वापस क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। कैसे? इसको धूप में रखेंगे, वापस वो इनिशियल फेज में आ जाए। लियोफिलिक कोलाइड्स इस तरीके से तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए। कल से हर किसी को रिप्लाई करना है। आज भी मैं अभी लेक्चर के एंड में टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ वो तुमसे पूछूंगा क्या समझ में आया। ठीक है, और बुक को हो सके तो जिनके पास बुक नहीं है बुक साथ में रखा करो बेटा।
वरना समझने में दिक्कत आती है, क्योंकि मैं बुक से ही सारा समझा रहा हूँ ताकि तुम लोगों को दिक्कत नहीं आए। अब नेक्स्ट आता है एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स, और कल तक तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट मैं तुम लोगों को पर्सनली भेज दूंगा जिसने मुझे मैसेज किया है, ठीक है। अब इसने वो क्या बोला सर, चेकिंग हो गई कि बाकी है? चेकिंग आधी हो गई है, आज जिस चीज की चेकिंग हो गई आज शाम को आ दूंगा व्हाट्सएप पे, मैं भेज दूंगा किसका क्या स्कोर है और किसके क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। कल तक सबको रिजल्ट मिल जाएगा मोस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। एसोसिएट कोलाइड में तो उन्होंने एक वर्ड दिया था मिशेल। अब देखो पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ, फिर अपन इसकी पूरी बुक की लैंग्वेज को अच्छे से रीड करूंगा मैं 2 बार और तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। देखो नॉर्मल क्या होता है, मिशेल बहुत तगड़ा लॉजिक काम करता है। ये ऐसा होता है RCOO माइनस और Na, RCOO माइनस Na प्लस, इस तरीके से आयन है। ये सोडियम एसिटेट का एग्जांपल है। ये सब पानी में डालते तो दोनों सेपरेट हो गए। ये जो होता है R एल्काइल ग्रुप होता है, इसे बोलते हैं नॉन पोलर पार्ट, नॉन पोलर पार्ट, ठीक है। या इसे बोलते हैं हेड, या इसे बोलते हैं हेड। इसमें 2 पार्ट हो गए, एक हेड वाला पार्ट, नॉन पोलर पार्ट। नॉन पोलर क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल ग्रुप है वो नॉन पोलर होता है। लॉन्ग नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन नॉन पोलर है, सॉरी यार ये कर, इसको टेल बोलते हैं, सॉरी ये ध्यान रखना, कंफ्यूज होता है इसलिए। नॉन पोलर पार्ट को बोलते हैं टेल और एक पोलर पार्ट को बोलते हैं हेड। ये होता है पोलर क्यों? क्योंकि RCOO माइनस जो है वो एक पोलर ग्रुप, ऑक्सीजन डिफरेंट कार्बन, यहाँ पे क्या है ये मीथेन इथेन इस तरीके से कार्बन की एक सिंगल चेन है। तो ये जो होता है वो पोलर पार्ट होता है और इसे बोलते हैं हेड। पोलर पार्ट और नॉन पोलर पार्ट 2 पार्ट होते हैं। पहले जनरल वे में सब समझ रहे हैं अपन, ठीक है। अब नॉर्मल कंसंट्रेशन देखो क्या होता है, एसोसिएट कोलाइड को पूरा एक बार रीड करेंगे। अब नॉर्मली क्या डालते हैं, जैसे पानी में डालते सेपरेट होता है, Na+ अपना सेपरेट निकल जाता है कहानी में। अब क्या होता है, ये देखो ये लिक्विड रिपेलिंग है। अच्छा, पोलर जो होता है वो पोलर में डिसॉल्व होता है। वाटर मॉलिक्यूल जो है एज अ पोलर सॉल्वेंट कंसीडर होता है, तो पोलर जो रहेगा पोलर में डिसॉल्व होगा, ठीक है। और नॉन पोलर क्या होता है, अपोज होता है। जैसे मैंने तुम्हारा एग्जांपल लेता हूं, जनरली ऑयल इन वाटर, तो ऑयल में एक ऑयल जो होता है जनरली नॉन पोलर कंसीडर होता है और वाटर जो होता है वो पोलर कंसीडर होता है, ठीक है। तो कैसे कैसे होता है, जब कम कंसंट्रेशन में होते हैं ना, कम कंसंट्रेशन में, तो ये क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक है लिक्विड रिपेलिंग, क्यों? क्योंकि इसका नेचर क्या है, नॉन पोलर है, और वाटर का नेचर क्या है, पोलर। तो इस तरीके से कलेक्ट रहता है RCOO माइनस, RCOO माइनस। जैसे पानी के अंदर डालेंगे, नॉन पोलर पार्ट जो है वो क्या रहेगा, ऊपर की तरफ सरफेस पे आ जाएगा, और पोलर जो रहेगा ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा। इस तरीके से ये नॉन पोलर पार्ट मान लो सरफेस पे आ गया और पोलर पार्ट जो है अंदर डिसॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरीके से कलेक्ट हो गए। कम कंसंट्रेशन, जब उनकी क्वांटिटी कम है तो ये कम कंसंट्रेशन में नॉर्मल रिएक्ट करते हैं जैसे होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब जैसे ही ज्यादा क्वांटिटी हो गई, मैंने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डाल दिए, तो सारे के सारे सरफेस पे नहीं आ सकते। सारे के सारे जो है उस सरफेस पे क्यों नहीं कलेक्ट होते, क्योंकि स्पेस अवेलेबल नहीं है। सरफेस एरिया सपोज मानना छोटा है, एक मैंने बॉटल में अंदर डाला, तो बॉटल के अंदर सरफेस एरिया जो है वो छोटा होगा, तो सारे के सारे सरफेस पे नहीं आ सकते। तो क्या करते हैं ये देखना, ये लोग क्या करते हैं कि आपस में सारे टेल ऐसे कलेक्ट करते हैं सर्कल की फॉर्म में, ऐसे आर, एक सर्कल बना देंगे, आर अंदर की तरफ सारे आर 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 और COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस। ये माइनस वाला पार्ट जो है सरफेस पे आ जाएगा, ये वाला पार्ट जो है वो सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से प्रॉब्लम ये जो बना है, कम कंसंट्रेशन में नॉर्मल क्रिएट कर रहे थे, कम कंसंट्रेशन में नॉर्मल क्रिएट करते, जैसे ही कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, ये क्या कर रहे हैं, सारे के सारे जो अपने बात करें हेड है वो इस तरीके से सर्कल फॉर्म में आ जाते हैं, और टेल जो है अंदर की तरफ कलेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी को अपोज करेंगे। अब इन्होंने एक गोल घेरा बना लिया, जैसे पुराने जमाने में राजा को सुरक्षा के लिए सैनिक को चारों तरफ से घेर लेते थे, तो यहाँ पे समझ लो अंदर की तरफ कि पानी अंदर नहीं है, ताकि आपस में सेफ रहे, ठीक है। तो इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये जो बनता है उसे बोलते हैं मिश्रण। ये जो बनता है ये कोलोइडल बन गया, कम कंसंट्रेशन से नॉर्मल बिहेव करते हैं, इजीली डिसॉल्व हो गए थे नॉर्मल।
जैसे कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई ये आपस में कलेक्ट हो गए, कॉपुलेट हो गए। कॉपुलेट मतलब कलेक्ट होना, ऐड होना, ऐड हो गए तो ये जो बना है वो मिशेल कहलाता है। समझ में आ गई? मिशेल क्या होता है? अब मैं बुक का रीड कर रहा हूँ धीरे धीरे, मैंने तुम लोग अच्छे से समझा दिया है कि मैं तुम्हें सोप का वर्किंग भी समझाऊंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था मिशेल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना। जब पेपर बहुत इजी आएगा तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है मिशेल क्या होता है। डायग्राम कंपलसरी बनाना है एनसीईआरटी का, एक ही वाला डायग्राम बनाना है और दूसरा ये वाला बनाना है, दो डायग्राम कंपलसरी बनाने हैं वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। मिशेल में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। नॉर्मल कंसंट्रेशन में नॉर्मल बिहेव करते, जैसे कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई सारे के सारे ऐड हो गए, क्यों? क्योंकि पानी अंदर नहीं है और इन्होंने क्या बना लिया, कोलोइडल सॉल्यूशन बना, इसे बोलते हैं मिशेल। ये मिशेल की फॉर्म ले ले, समझ में आ गया? चलो अब इसको बुक का एक बार रीड कर रहा हूँ, सब टेक्स्ट बुक में देख लो, रीड करके इसमें से भी लिखना है, इसमें से भी लिख दो बेटा। सिर्फ तुम्हें लैंग्वेज में दो चार पॉइंट देखो, पहला पॉइंट तो लिखना है, देयर आर सम सब्सटेंस व्हिच आर लोअर कंसंट्रेशन बिहेव नॉर्मल, लोअर कंसंट्रेशन में नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, बट एट अ हायर कंसंट्रेशन एग्जिबिट कोलोइडल बिहेवियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। क्यों? कि हायर कंसंट्रेशन में वो एग्रीगेट होके या कलेक्ट होके एक कोलोइडल की तरह बिहेव कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एग्रीगेट आगे क्या आ गया, हाँ, behavior due to the formation of aggregate. The aggregate particles are thus formed are called Michel and they are called associated chloride. Associated मतलब आपस में जुड़ना, to their situation जो बनता है वो associated chloride का example है, ठीक है। इसने बोला the formation of Michel take place above a particular temperature is called Kraft temperature. एक particular temperature से ज्यादा पर ये बनता है, इसे Kraft temperature बोलते हैं, underline कर लेना। And the above particular concentration of critical, भाई मैं बोल रहा हूँ कि क्लास में जब तक इसमें 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो नॉर्मल बिहेव करेंगे, जब तक 100 मॉलिक्यूल है तो वो नॉर्मल बिहेव करेंगे। जैसे ही 100 के सपोज 110 आ गए तब ये ऐड होना स्टार्ट करेंगे, कोगुलेट होना स्टार्ट करेंगे। तो जो ये 110 वाली वैल्यू है, 100 जो है बाउंड्री लिमिट है, 101 पे कोगुलेट होना स्टार्ट कर देंगे, 101 पे क्या करेंगे, कोगुलेट होने वाला। तो ये कंसंट्रेशन जो है बाउंड्री लाइन, ये सीएमसी कहलाती है, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। इससे ज्यादा पर ये कोगुलेट होंगे, इससे कम पर ये नॉर्मल बिहेव करेंगे। समझ में आ गई बात? ये बुक में ही लिखा हुआ है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें साइज का रेंज की बात करें ना, सीएमसी में जो होता है वो 10⁻⁻⁴ से लेके 10⁻⁻³ का रेंज होता है। ये एमसीक्यू के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बुक में ये मैकेनिज्म ऑफ मिशेल को मैं रीड कर रहा हूँ। मैकेनिज्म ऑफ मिशेल में तुम लोग ये दो डायग्राम बनाओगे तो भी चलेगा, वरना बुक के बनाना था तो बुक के बनाना आई डोंट माइंड, ठीक है। हाइड्रोफोबिक पार्ट समझ में आ गया, हाइड्रोफोबिक पार्ट ये वाला हो गया, पानी से दूर भाग रहा है, जो कि पोलर की तरह काम कर, नॉन पोलर की तरह काम कर रहा है, टेल करा रहा है। और ये होता है हाइड्रोफिलिक को से ना, हाइड्रोफिलिक पार्ट या लिक्विड लविंग या वाटर लविंग बोलेंगे यहाँ पे, वाटर लविंग। समझ में आया? तो देखो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सोप। सोप होगा सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड में बी रिप्रेजेंटेड बाय RCOO- और Na+। तो इस तरीके से सेपरेट हो गया, which is a major component when the soap is dissolved, dissociate into RCOO- और Na+। RCOO ion however consists two part, RCOO- के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है R वाला और दूसरा पार्ट है COO- वाला। तो उन्होंने बोला आगे क्या बोला था, R is a non polar और tail, एग्जैक्टली जो मैंने समझाया वही तुम्हें वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। which is a hydrophobic part and COO- is a hydrophilic और it is called head, ठीक है। एट लोअर कंसंट्रेशन, आप कौन वर्ड में भी लिखोगे तो भी चलेगा, एट लोअर कंसंट्रेशन दे बिहेव नॉर्मली। ये बुक में से देख लेना, मैं तुम्हें और थियरी भेज दूंगा। लोअर कंसंट्रेशन में नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। नॉर्मल बिहेव कैसे कि जो हेड है वो सॉरी जो आर वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ रहेगा और जैसे वो सीएमसी की बाउंड्री क्रॉस करेंगे वो लोग कोगुलेट होने लग जाएंगे। इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा वो एसोसिएट क्लोराइड या कोलोइडल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में आया कि नहीं आया? एक बार और समझाऊं? नहीं तो एक बार बोलने का मतलब होता है सर समझाई दो एक बार और, ठीक है। मैं देखो कॉन्सेंट्रेट होकर सुनो, अच्छे से सुनोगे तो समझ में आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, कोई ज्यादा भारी काम नहीं है। दोबारा सुनो एक बार और बता देता हूँ कि नॉर्मल कंसंट्रेशन में मैंने बोला कि सोप का फैटी एसिड डाला, RCOO- और Na+ सेपरेट हो गया। अब इसके दो पार्ट थे, इसका क्या हुआ वो लास्ट में काम में आ जाएगा अपने आप, ठीक है। इसके दो पार्ट थे, RCOO- R और COO-। R वाला पार्ट कहलाता है नॉन पोलर, क्योंकि एल्काइल ग्रुप मीथेन इथेन जो है नॉन पोलर है, ठीक है। और ये पोलर कहलाता है जो पानी के अंदर डिसॉल्व होता है। ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है। नॉर्मल कंसंट्रेशन में नॉर्मल बिहेव करते हैं, ये सरफेस पे रहेगा और ये अंदर की तरफ डूब जाएगा। देखो इसमें कोई बुक से लिखना भी जरूरी है तुम्हें,
पता होना चाहिए कि लिखना क्या है। पॉइंट बना के 5 पॉइंट बना के डायग्राम बना के तुम पूरे मार्क्स ले सकते हो। ठीक है। नॉर्मल कंसंट्रेशन, नॉर्मल वेव के जैसे ही सीएमसी क्रॉस करेगा, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन क्रॉस करेगा, ये क्या करेगा, इस तरीके से कॉम्बिनेट हो जाएगा। आर वाले जो आर नॉन पोलर पार्ट है वो अंदर की तरफ कलेक्ट हो जाएंगे और पोलर पार्ट जो रहेगा बाहर की तरफ, पोलर पार्ट जो है बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है। ये जो बनाएगा वो मिशेल एक कोलोइडल सॉल्यूशन बना देगा। ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ, ये होमवर्क में भी लिखोगे तो भी चलेगा और नोट्स में तुम लोग आज भेज दूंगा याद से। मुझे कोई रिमाइंड कर दिया करो यार, कितनी बार मैंने बोला है, मैं भूल जाता हूँ। हाँ ओके सर। तो मत कर यार, तुझे तो मैं ये सर से ऑप्शन पूछ के तुझे म्यूट करूंगा परमानेंट। ईशान के अलावा सबको बोलने का अलाउड है। ठीक है ईशान। विवेक कहाँ है? विवेक नहीं आ रहा आजकल? आज नहीं आया लगता है सर। आशीष? आशीष भी आज छुट्टी पे है। अरे अरे अरे, इसको जान प्यारी नहीं है। विदिशा आई है क्या? अरे विदिशा आई है। विदिशा सेंटर से आने वाली थी, मुझे डाउट पूछने, जो अभी तक आई नहीं है। विदिशा मुझे बता देना खुद ही क्या करना है। मैं चल के आ रही होगी सर। तुझे सबकी खबर है क्या? अब देखो, प्लीजिंग ऑफ एक्शन ऑफ ग्रुप। देखो अब साबुन कैसे काम कर रहा है, तुमने बचपन में सोप का प्रोसेस पढ़ा, लेकिन आज तक समझ में आया क्या? मुझे बता सकता है कौन सोप का वर्किंग, सोप का जो तुमने पढ़ा है वो कैसे काम करता है सोप का? ये इसी से गणित है। देखो अब ध्यान से सुनना, डस्ट जो होती है वो नॉन पोलर होती है। ऑयल बेसिकली कार्बन पे एलोट्रॉप्स होते हैं। बेसिकली क्या होता है, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, कार्बन की गणित होती है। ठीक है। अब क्या होता है, इस तरीके से होता है RCOO माइनस वॉट एवर जो भी है अपन उससे मतलब। ठीक है। अब ये डस्ट ये है नॉन पोलर है। बात समझ में आई? डस्ट जो होती है वो नॉन पोलर होती है। ठीक है। अब जैसे सोप अंदर डालते हैं अपन, सरफ या जो भी सोप इस्तेमाल करते हो, कैसे क्लीनिंग का एक्शन काम, भाई देखो कल है ना ये वाला ज्ञान इसमें चिपका देना, छोटे भाई बहन मम्मी जिसको, साबुन तो सब जगह इस्तेमाल होता है। तो गणित वो कैसे काम करता है, ये जो होता है ये सर अब तो नहाने में और मजा आएगा सर। मुझे वर्किंग पता है यहाँ, सेम लॉजिक है। अच्छा मुझे कल एक क्वेश्चन का जवाब देना, नहाने के जस्ट बाद बहुत स्वेटिंग होती है सबको, नॉर्मली सबको स्वेटिंग होती है और उसमें आपको अच्छा भी लगता है, कंफर्टेबल लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है। इसका साइंटिफिकली जवाब देना, फालतू का जवाब नहीं चाहिए मुझे। नहाने के बाद जो पसीना क्यों आता है सबसे ज्यादा, पहला एक क्वेश्चन, और उसमें आपको ठंडा ठंडा क्यों लगता है, हल्का सा ठंडा, बॉडी टेम्परेचर कितना ठंडा ठंडा लगता है, तो फिर वो ऐसा क्यों होता है, इसका साइंटिफिकली जवाब चाहिए मुझे। अरे यार थोड़ा सेशन ऐसा है ना, गूंगे बहरों वाले बच्चों की क्लास नहीं चाहिए मुझे। मैं कॉपी नहीं देख के यार रोज तुम्हारे लेके हाँ ऐसे इशारे करके पढ़ा। कल से सब मिशेल की वर्किंग है ना, कल जिसको नहीं पता होगा ग्रुप से बात, पापा से संडे को बात करने वाला हूँ वैसे भी, तो भैया संडे को पेरेंट्स मीटिंग है 9 से 12, अपने मम्मी पापा का कॉल आ जाना चाहिए, बातचीत होगी, बात नहीं होगी फिर चीत होगी, जिसमें तुम्हें चेक कर देंगे, पता चले तुम लोग क्या पढ़ रहे हो। देखो अब कैसे काम करता है, ये होता है नॉन पोलर पार्ट, नॉन पोलर के साथ बॉन्ड होगा और पोलर जो रहेगा पोलर के साथ बॉन्ड। तो कैसा होता है, ये नॉन पोलर पार्ट क्या करता है, नॉन पोलर के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, RCOO माइनस। ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे COO माइनस आ गया, यहाँ पे RCOO माइनस, घेरा डाल दिया उसने, पूरी छावनी बना दी, अटैक का पूरी तैयारी चल रही है कि साहब पहले फील्डिंग सेट दी, इसीलिए उसको पानी में, कपड़ों को थोड़ी देर पानी में भिगो के क्यों कर रखते हैं, उनकी बॉन्डिंग इजी हो जाती है, फटाफट डाला इतनी देर बॉन्ड बनानी, चपोल के निकाल दिया, ऐसे कभी कपड़े साफ नहीं होते, इसलिए बोलते हैं कपड़ों को थोड़ा भिगो के रखना चाहिए। इस तरीके से गणित काम करता है, O माइनस O माइनस O माइनस। अब देखो पानी जो है वो क्या है, पानी जो है वो पोलर है, तो पोलर किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, पोलर के साथ, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, देखो H2O के साथ बॉन्ड बनाएगा, H2O 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 H2O, सब तरफ पानी की बाउंड्री आ गई। तो देखो कहानी कैसे है, पानी COO माइनस R विच इज अ नॉन पोलर, और ये तुम्हारी डस्ट, पूरा एकदम फील्डिंग सेट कर लिए चारों तरफ। इसने डस्ट ने इसके साथ बॉन्ड बनाया R के साथ, R ने इसके साथ ऑलरेडी ये बॉन्ड अटैच है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट, और COO माइनस ने क्या किया, पानी के साथ बॉन्ड बनाया। अब जैसे ही मैंने झटका, पानी निकला, पानी के साथ COO माइनस निकला, COO के साथ R निकला, R के साथ डस्ट निकल, समझ में आ गया? ये पूरा चेन में कहानी। सर हाँ सर फील्डिंग सेट कर लिए, फाइन करके ही लेगा।
डिपेंडिंग सेट की कि भाई पोलर नॉन पोलर के साथ बॉन्ड ऑयल डस्ट जो भी आता है वो नॉन पोलर में आता है, वो आयनिक में नहीं आते जनरली। ठीक है, तो डस्ट ने इसके साथ बॉन्ड बना के इसको बाहर निकाला, इसने इसको बाहर निकाला, इसने सबको बाहर निकाला। तो जैसे तुम वो झड़कते हो ना, सारी डस्ट बाहर निकल जाती है। अब बुक को पढ़ लेते हैं, बस इसकी वर्किंग यही है, सीधा सा गणित है। अब उसको समझ लेते हैं इन्होंने क्या बोला। It has been mentioned earlier, Michelle consists of hydrophobic part and hydrocarbon, like central core. The pleasing action of soap due to the effect of soap molecules are Michelle around the oil droplets. कि Michelle के जो है वो ऑयल के चारों ओर ड्रॉपलेट्स के चारों ओर कलेक्ट हो गई। ठीक है, ये सारे देखो, ये वाले एक्सप्लेनेशन बेटा इस वाले चैप्टर के 50% एक्सप्लेनेशन ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, और इंग्लिश के नाम पे चाइनीज मत लिख के आना, क्योंकि चाइना ने सब कुछ, इंडिया ने सब कुछ बैन कर दिया है। इंग्लिश के नाम पे जो चाइनीज लिखे उनकी सबसे कोई गलत होने वाली है। इंग्लिश के नाम पे इंग्लिश ही लिख के आना। The releasing action of soap is due to the effect of soap molecules from Michelle around the droplets in such a way that hydrophobic part steal ions in the oil droplets. कि हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो इसके साथ बॉन्डेड है। साइंस की परिभाषा में लिख रहे हैं कि हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है ऑयल के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, and the project and since the polar group can be interact with water and the oil droplets surrounded by a series of ions, now blood pulled in the water and remove the dirt off। इनको सब एक साथ खींच लेते हैं भरपूर, वो लगाते हैं ना ब्रश, लगाते हैं ब्रश, तो ब्रश वाला फंडा यही होता है। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा पूरा जो फ्रीजिंग एक्शन वाला प्रोसेस काम करता है। थोड़ा साइंटिफिकली वर्ड लिखना है इंग्लिश के नाम पे, थोड़ा साइंस के लगना चाहिए, बुक से थोड़ा रिलेट करता है। ओन वर्ड्स में तो कुछ भी लिख जाते हो, सब आ रहे हैं, C=- है, ये पानी निकला और ये निकला, फिर पता नहीं आर को बोलते क्या है, पोलर बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं, तो ये बहुत बेइज्जती जाती है। ठीक है, केमिकल मेथड्स। अब देखो ये तुम्हारा हो गया, टाइप्स ऑफ पोलरेट्स खत्म हो गया, इसको स्टार बना लेना। देखो बच्चों को इस टॉपिक में सोप का फ्रीजिंग एक्शन नहीं आता, मिशेल सबको आता है लेकिन सोप नहीं आता, बाकी दोनों इजी है। सबसे ज्यादा इजी है सोप का प्रोसीजर, ओन वर्ड्स में लिखो। और देखो एक चीज याद रख लो, नोट्स जो आप लोग लिख रहे हो पैराग्राफ में अवॉइड करो, पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ता। तुम्हें बुक का पैराग्राफ पढ़ने में मौत आती है, मुझे भी आती है, सबको आती है, ह्यूमन बिहेवियर। इसलिए जो नोट्स देते हैं उसमें प्रिसाइजली पॉइंट पे मेंशन होता है, तो फटाफट लिख दो, सारे नोट्स भेज दिए, ताकि वो बुक की कहानी लिखी हुई है। तो नोट्स को पॉइंट्स में लिखने की आदत डालो। 5 से 10% जो तुम्हारा हैंड राइटिंग, भले कोई सा भी मीडियम हो, गुजराती, इंग्लिश, चाइनीज, बस हैंड राइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। कुछ आए नहीं आए पर दिखावा अच्छे से होना चाहिए, लिखने में ऐसा लिखना चाहिए बच्चे को सब कुछ आता है। कॉन्फिडेंस भी तो कोई चीज होती है मार्केट में। ठीक है बेटा, इसी का ध्यान रखना। अब आगे देखो, केमिकल मेथड तुम्हें कल बताएंगे। केमिकल मेथड में स्किप कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ, ब्रिज आर्क मेथड बता रहा हूँ। इसको स्टार बना लो, 2-3 बनाया हुआ है। कोलोइडल बनाने के तरीके, केमिकल मेथड के एक थोड़ा और अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलने दो। एक तो रिएक्शन इजी वाली तुम्हें केमिकल बता देंगे। कोलोइडल के देखो प्रोसीजर्स। कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने का पहला तरीका जो जगह अपन पहला बनाने वाले हैं वो है ब्रिज आर्क मेथड। सेकंड मेथड कर रहे हैं अपन बोला था ना कोलोइडल बनाने के तरीके, ये वही तो गणित है। ये साइंटिस्ट के नाम से आता है कि राइट द ब्रिज आर्क मेथड। मैं देखो पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर बुक से रीड करूंगा। ये वाले टॉपिक्स को ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अर्पित आया है क्या? मिल्खा सिंह हो गया ये? अर्पित, अरे प्रेजेंट तो हाजिरी तो दे दे भाई। यस सर, प्रेजेंट। अर्पित आया, चलो ठीक है। और कौन एब्सेंट है भाई? ये किसने अर्पित की हाजिरी अर्पित ने दी या किसी ने दे दी? भाई अटेंडेंस में प्रॉक्सी मत मारो, अभी से ऑनलाइन भी प्रॉक्सी मारोगे क्या? चलो, ब्रिज आर्क मेथड वो क्या गणित है? ब्रिज आर्क मेथड एक और नाम दे रखा है इसका, हाँ, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। इसका नाम एक और दे रखा है भाई, ये भारी है इलेक्ट्रिकल। भाई ये वाला याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो कोशिश करना। सर रहने दो ना ये वाला। इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। कल भाई मैं शायद पूछूंगा, वरना अमेरिका का चक्कर नहीं लगवा देंगे तुम लोगों का। ऑनलाइन स्कॉट्स क्या बोलते हैं ईशान? यस सर। वीडियो में ऑनलाइन स्कॉट सब लाइव देखेंगे एंड दे कैन रिकॉर्ड एंड अपलोड आल्सो। और ये ऑनलाइन डाल के पुलिस में भी फोन करती तुम लोग कि देखो गौरव सर हमारे साथ क्या है।
हाँ वरना फाइन लग सकता है 200 का, है ना सर? आजकल टीचरों से बदला बहुत किया जा रहा है, बदलापुर देख के आ रहे हैं सारे बच्चे। देखो इसमें क्या होता है बेटा, दो इलेक्ट्रोड या आर्क, ये जो लिए अपन ने रॉड जो लिए, अरे डायग्राम पूछा नहीं है। देखो डायग्राम एक तो चुनना का कोने मत बनाना एग्जाम में, एकदम सेंटर में, क्योंकि एक ही तो चीज आती है बट को डायग्राम, और वो भी पेंसिल से। स्पेशली बॉयज, किसी ने पेन से कराना उसके दांत तोड़ देने मैंने। हैंडराइटिंग में लड़के 10 नंबर एक्स्ट्रा ले लेते, तुम बेइज्जती करा देते हो मेरी। देखो ब्रिजार्ड मेथड क्या होता है, दो आर्क लिए, दो अलग अलग कोलोइडल के, सपोज मेरे को कॉपर जो भी है एक जनरल आर्क लिए जिसका मुझे कोलोइडल बनाना है, और इसके अंदर नॉर्मल सॉल्वेंट अवेलेबल है, नॉर्मल सॉल्वेंट अवेलेबल है। अब क्या होगा, दोनों में एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव है, ठीक है। अब अपना वो कटआउट कैसे होता है, दोनों अलग अलग खुरापाती बच्चे ना, दो करंट को लेकर साफ देख देख आग लगाओ, फट धुआं निकलता है। तो ये इसने वैसे ही किया कि लिक्विड, अच्छा यहाँ पे वो आइस रखी हुई है, आइस क्यों, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। जैसे दोनों इलेक्ट्रोड्स को पास लेके आते हैं तो स्पार्क जनरेट होता है बहुत ज्यादा, यहाँ पे वोल्टेज अपन ज्यादा दे रहे हैं इसलिए स्पार्क जाता है, ठीक है। ये नहीं कि कल तांबे का कॉपर का वायर लेके देख मैं कोलोइडल बना के दिखाता हूँ, मम्मी तब मारेगी ना घसीट घसीट के, ध्यान रखना। तो कॉपर और एजी ऐसा अपने इलेक्ट्रोड लिए और दोनों को पास लेके आए, जैसे ही पास लेके आए इसमें स्पार्क जनरेट हुआ, स्पार्क जनरेट हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, और हीट प्रोड्यूस हुई, ये बहुत ज्यादा वोल्टेज है, ज्यादा वोल्टेज होने की वजह से ये क्या हो गया, इसके जो कोलोइडल रॉड है वो ऑटोमेटिकली मेल्ट हो गई, ऑटोमेटिकली, क्योंकि स्पार्क हीट जनरेट होने से क्या हो गई, मेल्ट हो गई, और वो क्या हो गई, इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो गया, कोलोइडल सॉल्यूशन बन गया। जनरली इसमें मेटल का कोलोइडल बनता है, रीजन मीन क्योंकि रॉड्स जो अपन मेटल के लेते हैं, सॉल्वेंट लिया या डिस्पर्जन मीडियम के अंदर, जैसे पास लेके स्पार्क जनरेट हो, स्पार्क से हीट जनरेट हुई, और हीट से क्या हो गए, दोनों कोलोइडल में कन्वर्ट हो गए। उसके चारों तरफ बर्फ की फिल्डिंग है ताकि आग ना लगे, टेम्परेचर बर्तन ब्लास्ट नहीं हो जाए, ऐसा कुछ करके, क्योंकि बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है इसके अंदर। घर पे ट्राई मत करना, ठीक है, घर पे ट्राई वाले साबुन वाला ट्राई करते हो तुम लोग, साबुन वाला सेफ है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा ब्रिज आर्क मेथड या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड काम करता है। अब इसको पढ़ लेते हैं, बस आज का लास्ट टॉपिक है, ज्यादा क्लास नहीं, पैराडाइजेशन वगैरह कल कराएंगे। हाँ अच्छा, कल भाई ये पूछूंगा देखो, स्पेशली गर्ल्स से, विदिशा, रितु, खुशी और मिताली और क्या नाम था, एक आयशा है, एक लड़की और है, नाम भूल गया, शीतल। हाँ शीतल की आवाज नहीं सुनी मैंने आज तक, शीतल है भी कि नहीं है, शीतल आई है क्या, लेट मी चेक, शीतल आई है, ठीक है, मिताली भी आई है। अब मुझे इनके बच्चों के पता तो चले भाई, व्यवहार बनाना पड़ेगा, ऑनलाइन ही सही, माहौल तभी बनेगा। ये देखो ईशान को कितना बोलता है सर पे चढ़ के, देखो ये क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व डिस्पर्जन एज वेल एज कंडेंसेशन, कंडेंसेशन तुम लोगों को पता है, कोलोइडल सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल एज अ गोल्ड सिल्वर प्लैटिनियम, क्योंकि रॉड जो होती है गोल्ड सिल्वर प्लैटिनियम रॉड होती है। Can be prepared by method, in this method electrical arc is stuck between the electrodes, electrical arc जो इलेक्ट्रोड के बीच में स्टक हुआ है। फिर आगे बोलता है electrodes of the metal immersed in the dispersion medium, the intense heat is produced, भारी भारी शब्द है, intense heat is produced, vaporized to the metal which then condense to the form of particular colloidal। ये जो क्या हुआ, कंडेंसेशन हो गया भाई, हीट प्रोड्यूस हुई, वेपराइज हुआ इक्वल मेटल, और उसी वक्त चारों तरफ लिक्विड अवेलेबल था, उसी वक्त कंडेंस हो गया, उसके अंदर डिसॉल्व हो गया, कोलोइडल हो गया। तो इसको थोड़ा दो चार वर्ड अपने आर्क वाले शब्द मेंशन कर देना, और इंटेंस हीट इज प्रोड्यूस, और एक वर्ड डाल देना कंडेंसेशन वाला प्रोसेस, बस, और हो गई अपनी गणित खत्म। समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छा एक टॉपिक मुझे लग रहा है और हो सकता है क्या, टाइम हुआ सर? सर वो जो आपने आज वो नहाने वाला क्वेश्चन पूछा था, वो ये था कि भैया एक तो नहाने की जस्ट बात में पसीना क्यों आता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा उसकी बात में पसीना आते हो ठंडा ठंडा, ठीक है। वो तो सर हवा चलेगी तो ठंडा लगेगा ही ना, वो अलग बात है। नहीं नहीं नहीं, नहाते ही तुम्हारी बॉडी कैसे लगता है तुम्हें सबको, ऐसा हवा नहीं चल रही तो भी नॉर्मल से, अभी गर्मी लग रही है, नहाते निकले एकदम रिलैक्स लगता है 10 मिनट के लिए, बोले हवा चले ही नहीं। तो सर ये ठंडे पानी में काम करता है कि गर्म पानी में? ये नॉर्मल, ये सब कॉन्सेप्ट में काम करता है, ठंडे में भी काम करता है, गर्म में, बट गर्म में शायद ज्यादा काम करेगा,
क्योंकि गर्म तो है ही, किसे ठंडा लगना नॉर्मल है। चलो साइंटिफिकली अभी रोजाना, और एक और क्वेश्चन, चलो कल एक और क्वेश्चन पूछेंगे, हर रोज एक साइंस का क्वेश्चन भी पूछेंगे, ठीक है ना? थोड़ा जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं। और कल से मुझे गर्ल्स से रिप्लाई चाहिए, वीडियो अच्छे से देख लेना। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। बाय सर।